बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ चौधरी हामिद, और आज हम बात करेंगे सीडीए में होने वाली करप्शन के हवाले से। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन शमशाद मांगड़ साहब। तो आइए उनसे जानते हैं सीडीए में होने वाली करप्शन को कैसे रोका जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। अच्छा सर, सीडीए में का शोबा है इस वक्त डीएम में, और उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के अनासिर पाए जाते हैं और करप्शन बहुत अरूज पे है। तो सर, इस करप्शन को कैसे रोका जा सकता है और ये करप्शन हो कैसे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी हामिद साहब। असल में तो सीडीए का कोई डायरेक्टरेट ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है। तो ये चूंकि एक मुनफरिद डीएमए जो है, डीएमए चूंकि है तो सीडीए का ही शोबा, लेकिन इसके हेड जो है वो डीसी होता है, या आजकल हैं एडिशनल कमिश्नर हैं जनाब राणा वकास अनवर साहब। अगरचे वो कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वो जवाबदेह हैं कमिश्नर साहब को, चीफ कमिश्नर साहब को, मोहम्मद अली रंधावा साहब को। और मोहम्मद अली रंधावा साहब बैक वक्त चेयरमैन सीडीए भी हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। और डीएमए जो है, ये डीएमए की जो करप्शन है उसको आप आसमानी करप्शन भी कहते हैं, लेकिन आपने सुना होगा आसमानी बिजली। जी जी बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपको तारफ करवा रहा हूँ आसमानी करप्शन। आसमानी करप्शन क्या है? आसमानी करप्शन ये है कि जो बड़े बड़े बिल बोर्ड लगते हैं ये डीएमए इजाजत देता है। ठीक हो। जो यहाँ पे शहर के अंदर जो स्टीमर लगते हैं, जी जी बिल्कुल, जो खंभों के साथ ये जो बोर्ड लगे होते हैं, ये सारी इजाजत जो है डीएमए से मिलती है। अब डीएमए जो है, गुज़श्ता रोज भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने निशानदेही की थी कि यासर फरहाद जो थे ना साहब डायरेक्टर डीएमए, उनका आज ट्रांसफर कर दिया है। चेयरमैन साहब ने उनको वहां से हटा दिया है। वो पिछले चेयरमैन के स्टाफ अफसर थे मैंगल साहब के, नूरुल अमीन मैंगल साहब के। तो नूरुल अमीन मैंगल साहब जाते हुए इनको इधर लगा गए थे डायरेक्टर डीएमए। तो फिर अब ये आप ये देखें कि सिर्फ एक सड़क की बात करूंगा और उसकी वीडियो भी हमने बनाई है, अपनी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि ये जो श्रीनगर हाईवे है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक चले जाएं, आपको ये बिल बोर्ड बड़े बड़े जो हैं, बिल बोर्ड की मैं बात करूं, अभी स्टीमर की बात, उसमें डिजिटल बिल बोर्ड भी है, और वो बड़े बड़े जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, उनके ये लाखों रुपए का किराया है। और ये जो टैक्स है वो इसने कलेक्ट करना होता है डीएमए। जो सीडीए की जगह पे लगते हैं वो सीडीए खुद देता है, ठीक है, उनका तय हो जाता है। वो या तो ठेके पे दिए जाते हैं और या सीडीए बोर्ड बना के दे देता है, फिर उसके ऊपर जो लोग लगाते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो सीडीए को डायरेक्ट डीएमए को। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इन्होंने इस आसमानी करप्शन का ये तरीका निकाला है। वहां पे एक लियाकत साहब हैं, एक अब्दुल गफूर साहब हैं। अच्छा, अब्दुल गफूर साहब जो हैं उनके पास एट ए टाइम जो है 6 ओहदे हैं, ठीक है। जब वो आए थे ना इधर डीएमए में, उस वक्त उनके पास होंडा सिटी थी, फिर कुछ अरसे बाद एक बड़ी गाड़ी आ गई उनके पास, फिर आजकल उनके पास स्पोर्टेज, किया स्पोर्टेज है उनके पास। तो सारी इसी की बरकत है ना। सर, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ कि हमारे सरकारी महकमों में, सरकारी दफातर में लोग अपना जो एक जिम्मेवारी उन पे होती है उसको भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये 6 ओहदे जो लेकर बैठे हुए हैं, तो ये किस तरीके से इसको चला रहे हैं और ये सारा किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं? देखे ना, मैनेज तो उन्होंने ये नहीं करना कि डिलीवर करना है, मैनेज उन्होंने ये करना है कि हर जगह से रस निचोड़ के अपना और अपने साथियों का क्या करना है। अब ये बुनियादी तौर पे जो है ना डीएमए एमसीआई के अंडर है, यानी मेयर इसका हेड बनता है। अगर इलेक्शन हो, अब चूंकि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, मेयर नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब राणा वकास साहब। राणा वकास साहब इसको बेहतर करने की और चेयरमैन साहब बेहतर करने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग पोतड़ों से ही बिगड़े हों, अब डीएमए वाले जो हैं उनको ये बहुत फनकार हैं। अब मैंने सिर्फ कल एक रोड की, जो कश्मीर हाईवे भी इसको कहते हैं, श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं, सिर्फ एक रोड की मैंने वहां पे वीडियो बनाई है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, ठीक है। इतने बड़े बड़े हैं वो सारे का सारा। अब देखें, जो यासर फरहाद को कल जब मैंने फोन किया, उस वक्त वो डायरेक्टर डीएमए थे, उन्होंने कहा जी मेरे अंडर नहीं है, ये तो यूनियन काउंसिल के अंडर है। भाई यूनियन काउंसिल के अंडर हो, यूनियन काउंसिल किसके अंडर है? एमसीआई के अंडर। और एमसीआई के डीएमए किसके अंडर है? एमसीआई के अंडर। तो भाई जिन लोगों ने वहां पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए हैं उनसे टैक्स लेना, आसमानी टैक्स, ये स्काई टैक्स इसको कहते हैं ना, तो मैं तो उर्दू में कह रहा हूँ आसमानी टैक्स। तो आसमानी टैक्स वसूल करना किसका काम है? डीएमए का।
तो डीएम में उनसे टैक्स वसूल करने की बजाय डायरेक्ट माल बटोर लेता है इनके एहलकार जो है। यहाँ पे डीएमए में अंधी कमाई है, जैसा मैंने आपको बताया। अब लियाकत है, फिर उसके साथ ये अब्दुल गफूर है, फिर एक और इनके साथी हैं, उनकी भी बड़ी चर्चा है डीएमए में। अब हमारे जो चेयरमैन सीडीए और वही चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा साहब, उनकी बड़ी कोशिश है कि हर शोबे की करप्शन को रोका जाए। अभी देखे ना, चंद रोज पहले उनके जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, डिवीजनल अकाउंट ऑफिसर, उन्होंने सरकारी अकाउंट की सरकारी अमाउंट जो है वो अपनी कंपनी खोल के उसमें डाल ली। वो तो वो उस कंपनी का जो मालिक है वो पीछे पीछे फिर रहा था, तो उनकी दरखास्त पे ये कार्रवाई हो गई। अदरवाइज तो उन्होंने वारदात तो मुकम्मल कर ली थी। या इससे पहले कितनी दफा उन्होंने ये किया होगा कि जो कंपनियां मिसाल के तौर पर लोगों के पैसे फंसे होते हैं, कंपनी खुलवाओ, पैसे उधर डालो, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये तो पकड़ा गया रंगे हाथों ना, तो चोर ज्यादा दफा तो पकड़े ही नहीं जाते, पकड़े तो एक आध बार जाते हैं। इसी तरह ये डीएमए, अब डीएमए में देखे ना, डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है और भी बड़े मामला आते हैं यहाँ पे डीएमए में। लेकिन जब तक डीएमए में, अब उन्होंने सानिया हमीद साहबा जो है उनको लुक आफ्टर चार्ज दिया है, साथ उनको डायरेक्टर लैंड, फिर मर्ज तो वही रहा ना, 2 चार्ज दे दिए। अब एजाजी चार्ज भी उनको दे दिए, अजाफी चार्ज इसका दिया है, लेकिन उनको डायरेक्टर लैंड लगाया गया है। अब लैंड एक मुकम्मल तौर पे मुकम्मल डायरेक्टर मांगती है जो जिसकी तवज्जो उस तरफ हो जी, जो सारा दिन उसका काम करे लैंड का। जो लुक आफ्टर चार्ज है वो इधर डीएमए वाला, तो उसको तो जो पहले से कारीगर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अब हम इस रफ्ता ना इस सारा जो सिलसिला इनका, मिसाल के तौर पे ये जो ठिये लगते हैं उनसे ये इनका अमला, डीएमए का अमला किस तरीके से करप्शन करता है, उनसे किस तरह पैसे वसूल करता है। फिर हम ये भी बताएंगे जो शहर के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं। अब देखिए सेंटोरस के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है पेप्सी का, और दूसरा जो बोर्ड लगा हुआ है उसकी पैमाइश ये डीएमए के खाते में कम लिखते हैं और उधर से मुकम्मल वसूल ठेकेदार इनको करके देता है। ठीक है, उसमें से सरकार के पास पैसा कम जाता है और ये आसमानी करप्शन का पैसा जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा ठेकेदार के पास चला जाता है और एक हिस्सा डीएमए के पास चला जाता है और एक हिस्सा इस सीडीए के जो एहलकार जो तनख्वाहें लेते हैं उनके पास चला जाता है। और जो डीएमए की करप्शन है, डीएमए की इतनी खौफनाक करप्शन है, जितने ब्लू एरिया में जो बोर्ड लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, बेशक किसी ने किसी होटल का बोर्ड लगा हुआ है, किसी हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, इससे सीडीए जो है कानून के मुताबिक डीएमए टैक्स, आसमानी टैक्स जो है स्काई टैक्स वसूल करता है और फिर हर एक का रेट अलग है। लेकिन ये क्या करते हैं, वैसे तो सीडीए के खाते में ये कहते हैं जी ताजर जो है वो एहतजाज करते हैं इसलिए हम नहीं वसूल करते, लेकिन होता क्या है कि ये वसूली उधर से करते हैं नेट कैश पे। इसी तरीके से जो होटल्स हैं उनके साथ इनकी वारदातें जो हैं वो डायरेक्ट होती हैं, उनका जो सालाना टैक्स है अपनी मर्जी के साथ उसमें हेरा फेरी कर लेते हैं। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके बताने वाली हैं जो हम एक एक करके, ये मैंने 1 करोड़ का सिर्फ बताया, ये श्रीनगर हाईवे रोड की जो करप्शन है। अभी हम जो है अगली स्टोरी करेंगे 0 पॉइंट से टी चौक रवात की तरफ जो बोर्ड लगे हुए हैं उसका माल कौन खा रहा है, किस किस की जेब में जा रहा है। फिर हम करेंगे 0 पॉइंट फैजाबाद से बाराको की तरफ, इस्लामाबाद की जहां दूध खत्म होती है, वहां पे जो बोर्ड लगे उसका माल किसकी जेब में जा रहा है। फिर संगजानी तक जो है वो बोर्ड लगे हुए हैं, उसका माल किसकी जेब में जा रहा है। तो शहर के अंदर भी बहुत ज्यादा ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो माल पानी तो ये खा रहे हैं, लेकिन ये आसमानी करप्शन जो है, लेकिन सीडीए वालों को ये तो है ना कि जिद्दत तो वो लाते हैं जी, अब आसमानी करप्शन की जिद्दत वो लेके आए हैं। तो सर ऐसे क्या ठोस इकदाम किए जाएं कि इसको कम से कम किया जा सके करप्शन? वो तो देखें, ठोस इकदाम यही है कि चेयरमैन साहब जो जिसको पकड़े उसको फौरी सजा दें। जिस तरह वो बंदा पकड़ा गया, उन्होंने कमेटी 5 रुकनी बनाई है जो 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके देगी, उसके बाद उसके मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा कि वो सीडीए के साथ रहेगा या अब घर रहेगा। तो यह इसी किस्म के एक्शन जब डीएमए में होंगे ना तो किबला दुरुस्त हो जाएगा इनका। बहुत शुक्रिया शमशाद मांगड़ साहब। नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।